अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? और मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ हम लोग अमेरिका में अल्लाह का शुक्र है खैरियत से हैं और उम्मीद है कि आप लोग भी जहाँ से देख रहे हैं अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। तो दोस्तों, सीन कुछ आज का ऐसा है कि हम आए हुए थे इलिनॉय और यहाँ पे जो थे, मैं आपको आज बड़ी मज़ेदार सी चीज़ें दिखाऊंगी और आज की वीडियो में आपको मैं होम टूर भी कराऊंगी। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा और फिर आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो समझ आ जाएंगी इंशाल्लाह। तो अभी तो ऐसा था कि सबसे पहले हम बच्चों को लेके जा रहे थे घुमाने के लिए और हर जगह पे जहाँ पे भी आप जाएं ना, आजकल मैंने देखा है फ्री में बच्चों की इंटरटेनमेंट होना बहुत मुश्किल है। अनलेस कि अगर आप उनको किसी पार्क में या किसी ऐसी जगह पे भी लेके जा रहे हैं ना, उसके लिए भी उन लोगों को कुछ ना कुछ चाहिए होगा साथ ले जाने के लिए। तो बस ऐसा ही सीन है। हम लोग आ गए थे यहाँ पे और पहले हमारा प्रोग्राम था जाने का नेवी पियर। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तकरीबन 91 डिग्री हो रहा था। मैंने कहा नहीं भाई, इस गर्मी में तो हमारे मतलब सर ही घूम जाएगा, जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग जो है ना सोच रहे थे कि कोई इंडोर एक्टिविटी ऐसी मिल जाए जहाँ पे हम बच्चों को लेके जा सकें। अच्छा, वीडियो में आपको लग रहा होगा हवा चल रही है, इनका फ्लैग हिल रहा था इतना, लेकिन ये लू थी, ये हवा नहीं थी, गर्म हवा थी बहुत ज़्यादा। लू ही कह सकते हैं उसको, जो हीट होती है। तो ये मसला होता है क्योंकि आप डायरेक्ट उसके अंदर कैसे मतलब घूमेंगे। नेवी पियर पे तो सब बाहर ही घूमने का, जो लोग गए उनको पता होगा। अच्छा जी, तो अब बस हम लोग यहाँ पे आ गए थे, जगह पे पहुँच गए थे। हम क्योंकि विस्कॉन्सिन में रहते हैं तो इलिनॉय में हमें बहुत जगहों पे जाने के लिए नेविगेशन का यूज़ करना पड़ता है। जीपीएस जो होता है उसके बगैर तो हमें पता नहीं होता, और ये बड़ी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी है, आपको फ़ौरन वहाँ तक ले जाती है। तो ये जो कुछ मैं आपको दिखा रही हूँ ये सारी वो नेपरविल एरिया की सड़कें हैं, ये वो वहाँ पे है। अच्छा, आपने एक चीज़ नोटिस की है, अमेरिका में जो है दरख्त बहुत लगाए हुए हैं। इसी तरह कनाडा में भी आप जाते हैं तो बहुत ज़्यादा हरियाली है, और यही चीज़ें जो है इन मुल्कों को खूबसूरत बनाती है। जो भी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, हरियाली जिनमें ज़्यादा है, यही खूबसूरती है। हमारे पाकिस्तान में क्या करते हैं कि दरख्त काट देते हैं। दरख्त लगाएं, उससे टेम्परेचर में बहुत फ़र्क आता है। खुदा का वास्ता है, बिल्कुल बंजर ना करें अपने वतन को, लगाएं जितना हो सकता है। हरियाली के ऊपर इनको तवज्जो देनी चाहिए, वरना बड़ा मसला हो जाएगा। टेम्परेचर जो है ना बहुत ज़्यादा राइज़ हो रहे हैं और देखें कितना ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं। खैर जी, ये सारी बातें करते करते हम पहुंच गए हैं आपको लेकर अर्बन एयर। ये एक इंडोर एक्टिविटी एरिया है अमेरिका में और बच्चे बड़े खुश होते हैं यहाँ आके। ये चकी चीज़ का बड़ा भाई आप इसको समझ लें, मैं तो ये कहूँगी। लेकिन ये तो भाई बहुत एक्सपेंसिव था। बहुत एक्सपेंसिव इन अ सेंस मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इतनी ज़्यादा कोई अंदर इसमें नहीं थी चीज़ें जो जिस हिसाब से उन्होंने पैसे लगाए हुए थे। आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं पैसों के। हमने बिल्कुल बेसिक वाला लिया था, वो भी तकरीबन $23 का एक बच्चे का $23 का था। और जिस पे उनको रिस्ट बैंड मिलते हैं, जिसमें वो जो है चीज़ें अंदर जाके खेल सकते हैं। आधे से ज़्यादा तो ऑलमोस्ट इन्होंने बंद किया हुआ था और इतना ज़्यादा रश था भी नहीं। और बस इनके यही हिसाब किताब है। अंदर इंडोर ये था कि सारा कुछ जो है ना एक्टिविटीज़ हो रही थी इस किस्म की। ये बच्चे बस इधर कूद रहे हैं, खेल रहे हैं और इसके इतने पैसे दे दो। चलो खैर, कभी कभार तो हो ही जाता है। अब इनकी छुट्टियां हैं, क्या कह सकते हैं, बच्चों को भी थोड़ी सी इंटरटेनमेंट चाहिए होती है। तो यहाँ पे ये लोग खेल रहे थे, ये आप देखें, और बड़ी मज़ेदार चीज़ें होती हैं। अच्छा, मैं अगर आपने भी खेलना है ना, जिसको भी खेलना है तो उसको पैसे देने होते हैं। तो अमूमन मैंने यहाँ पे पेरेंट्स वगैरह को नहीं देखा, बच्चे ही खेलते। लेकिन कई बच्चे ऐसे भी थे जो माशाल्लाह इतने ज़्यादा बड़े बड़े मोटे मोटे बच्चे थे कि वो लग रहा था कि पूरे मतलब फुल साइज़ का एडल्ट है ना, वो बच्चे भी खेल रहे थे। तो कभी भी ऐसी जगहों पे अपने जब आप गए हुए हैं तो अपने बच्चों को अनअटेंडेंट ना छोड़ें, कभी भी ना छोड़ें कि आप एक तरफ जो है बैठ गए हैं सुकून से कि जी बच्चे तो खेल रहे हैं। नहीं, कभी भी नहीं। उन पे नज़र रखें कि कोई दूसरा बच्चा उनको हिट ना कर जाए। क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ खेलते हुए एक बच्ची थी और उसने अपने से एक छोटी बच्ची को मारा। उसको मारा, वो रोने लग गई। तो जो उसकी बहन थी ना छोटी, जिसको मार पड़ी थी, वो यहाँ हमारे बच्चों के साथ ही खेल रही थी। यार, उस बच्ची ने इतना फील किया, उसने उस बड़ी बड़ी वाली लड़की से कहा कि तुमने मेरी बहन को क्यों मारा। वो उसको गाली देकर गई आगे थे। तो मुझे इतना वो अजीब फील हुआ, मैंने कहा या अल्लाह, ये क्या है, लोग कैसे बदतमीज़ बच्चे हैं। फिर एक और बड़ा मज़ेदार सीन ये हुआ कि जी मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे पुलिस भी आई।
पुलिस आई तो हमारे बच्चे तो ऐसे खेल रहे थे, हम लोगों ने देखा पुलिस वाले खड़े हुए, तो पता चला कि जी एक खातून थी एडल्ट, उन्होंने किसी के बच्चे को डांटा है बहुत बुरे तरीके से। और यहाँ पे तो आप अपने बच्चे को नहीं डांट सकते, तो दूसरे बच्चे को डांटना तो बहुत ही दूर की बात, आप छोड़ देना। उन्होंने पुलिस कॉल कर दी। अब जी 2 पुलिस की गाड़ियाँ आ गई और वो पुलिस वाले ने आके वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी कि आपने क्यों डांटा है, क्या बात हुई। अब खुदा जाने क्या चक्कर उनका, वो हमें नहीं पता है, क्योंकि एक तो अपना वतन हो ना, तो बंदा पुलिस वाले से पूछ लेता है पायन की हो या दसते हो ज़रा यहाँ नहीं पूछ सकते ना, यहाँ हमारा बिजनेस नहीं होता है। तो बस ये कि दूर दूर से ही आप देखिए और अंदाज़ा लगाएं कि क्या सीन हो गया। लेकिन लड़ाई का था वो हमें पता था, पुलिस ने क्या किया वो हमें पता नहीं चल सका। तो ये बातें जो होती हैं ना, ये आपको मिलती हैं एक्सपोजर से। जितना आप दुनिया में घूमते हैं या मुख्तलिफ़ जगहों पे जाते हैं, उतना ही आपको समझ में आती है कि यहाँ पे कानून कैसे वर्क करता है और हमारे मुल्क में कैसे करता है। अब यहाँ पे बड़ा मज़े का सीन ये देखें, ये बच्चा जो है ना, ये जो खेलने वाली चीज़ है, ये दे नहीं रहा था फ़हद को। अब सारे कह रहे थे कि भाई टर्न्स लो ना। अब बच्ची, ये इसकी माँ बैठी हुई है अपने फ़ोन में सुकून से, अरे भाई तुम अपने बच्चे को तो देखो वो क्या कर रहा है, वो दे ही नहीं रहा है। फिर हमने उसको बोला बीबी जाओ अपने लड़के से कहो कि वो दे, सबकी टर्न्स है। खैर जी वो फिर लिया हम लोगों ने। अब यहाँ पे मज़े का सीन था, वो जो बच्चा खड़ा हुआ है ना, वो था बड़ा, फ़हद से बड़ा था, वो मेरे ख्याल में 2nd ग्रेड का बच्चा था। अब फ़हद उसके साथ खेलने लगा, उसने फ़हद को ये गिरा दिया, ठीक है जी। अब उसके बाद जो सीन है वो मज़ेदार है। अब हबीबा के अंदर जागी बदले की भावना कि इसने जो है मेरे भाई को गिरा दिया, तो अब मैं जाके इसका मुकाबला करती हूँ। ज़ाहिर है वो भी उससे बड़ा था ऑब्वियसली। तो ये आई है जी हवा परी, टिपिकल बड़ी बहन होने का सबूत देते हुए, और इसने आके कहा कि मैं तुम्हें बताती हूँ, तुमने मेरे छोटे भाई को गिराया बड़े ज़ोर से, तो ये इसने इसको गिरा के, हमें थोड़ा सा बैड भी फील हुआ, लेकिन हम आ गए। अच्छा वो गिरा, रोने लग गया, ये भी बच्चे बहुत तेज़ हैं। अच्छा खैर जी ये देखें, ये हम लोगों ने ना उनसे लॉकर लेना पड़ता है। इस लॉकर के अलग से $4 पे करने पड़ते हैं, जिसमें आप जूते रखते हैं। और एक और जुल्म देखें, ये लोग अब अपनी सॉक्स भी बेचते हैं। सॉक्स ही शुरू से बेचते हैं अर्बन एयर वाले, पहले कोई चॉइस होती थी, आपको लेना है ले, आप नहीं लेना चाहते अब मत लें। इस दफ़ा इन लोगों ने कहा कि जी आपको लाजमी तौर पे लेनी है। $4 की, $4 की एक जराबों का जोड़ा, यार बिल्कुल बेकार। वो ज़बरदस्ती बच्चों को जो है दिलाई, वो ये देखिए अभी निकाली है हम लोगों ने। खैर लॉकर के अंदर ये सॉकेट लगा होता है, अगर किसी ने अपना फ़ोन वगैरह चार्ज करना है तो आप लॉकर में लॉक करके ले जाएं। तो ये सीन भी है यहाँ पे, यानी कि एक एक छोटी छोटी चीज़ के ऊपर आपको पैसे देने पड़ते हैं। तो आप समझ लें कि $23 हमने इनके गेम के दिए, $4 हमने इसके लॉकर के दिए, 27 हो गए, और $4 दिए जराबों के, 27, 28, 29, 30, 31, $32 में जी ये टैक्स के साथ जो है आप समझ लें चीज़ पड़ती है। चले जी आ जाते हैं होम टूर के ऊपर। ये देखें जी, ये होम टूर जो मैं आपको करा रही हूँ, ये सिंगल फैमिली होम है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का। और हाँ ये जो है ना डबल स्टोरी था, और नीचे बेसमेंट भी है इसके। और ये देखें, ये बिल्कुल न्यूली जो होते हैं ना बिल्ट होम वो थे, लेकिन ये उनका वो था जो होता है मॉडल हाउस था। अगर आपको ये लेना है तो 4-4.5 लाख डॉलर इसकी प्राइस थी। और ज़ाहिर सी बात है अमेरिका में घर लेने का तरीक़ाकार हमारे पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। हमारे वहाँ तो ये होता है, आपने डीलर से बात की, आपको प्रॉपर्टी पसंद आई और बस कैश दिया ख़त्म। अमेरिका में घर लेने के लिए आपको थोड़ा सा जो है ना थ्रू प्रॉपर चैनल चलना पड़ता है। उसका तरीक़ाकार ये होता है कि यहाँ पे जो है ना सबसे पहले आपको अपना क्रेडिट आपका इतना होना चाहिए कि आप प्रॉपर्टी ख़रीद सकते हैं। आपका क्रेडिट क्लियर होता है बैंक के थ्रू, फिर उसके बाद बैंक वाले घर की जो है वो आके कंडीशन देखते हैं, सब कुछ देखते हैं, उनको अप्रेजल जिसको बोलते हैं, वो बताएगा आपको कि आया बैंक इस घर की इतनी ही कीमत है जितनी मालिक मकान ने लगाई हुई है, वो ज़्यादा तो नहीं ले रहा, मतलब एक प्रोसेस होता है। फिर उसके बाद जो है आप कि वो ऑफ़र वगैरह का सारा सिस्टम जो होता है वो होता है। फिर आप ऑफ़र एक्सेप्ट करते हैं या मालिक ऑफ़र एक्सेप्ट करता है, फिर उसके बाद पेपर वर्क होते हैं, फिर ये वो। तो तकरीबन आपका 1 महीना तो कहीं भी नहीं गया प्रॉपर्टी लेने के लिए। तो यहाँ अगर आपने जो है वो लेना है घर, तो हमारे यहाँ तो थोड़ा डिफरेंट होता है, पाकिस्तान में आपको पता ही है। खैर जी इस घर के अंदर 3 कमरे थे, और ये देखिए एक ये बाथरूम था, ग्राउंड फ्लोर के ऊपर था, काफ़ी अच्छा बड़ा ये बना हुआ था। यहाँ पे एक छोटा सा सिटिंग एरिया बना हुआ है साइड पे, और ये बेसमेंट में सीढ़ियाँ जा रही हैं,
बेसमेंट इसका अनफिनिश था। अनफिनिश का मतलब होता है कि इसके अंदर कुछ भी बना नहीं था हुआ, सिर्फ छत और दीवारें थी। अगर आपको बनाना है इसको पूरा तो आप बना सकते हैं। ये देखें इस तरीके से बना हुआ है। कोई भी वो जो हार्डबोर्ड टाइप जो चीज़ होती है ना अंदर जो दीवारें होती है, उसको मेरे दिमाग से निकल गया क्या बोलते हैं, वो नहीं था लगा हुआ। तो बस यही चीज़ें लगी, इंसुलेशन लगी हुई थी, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं था। और अब आराम से इस बेसमेंट में 2 कमरे 1 बाथरूम बना सकते हैं, इतना अच्छा वो बेसमेंट बना हुआ था। और ये वाले जो फर्नेस वगैरह है ये साइड पे। अच्छा, अमेरिका में लॉ है कि बेसमेंट में 2 बड़े साइज़ की खिड़कियां लाजमी होनी चाहिए अगर आपने इसको लिवेबल बनाना है तो, अदरवाइज़ आपको जो है ना वो अप्रूव नहीं होता है इस तरीके से। तो ये देखें जी, अब हम यहाँ से जा रहे हैं सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर। तो मैं आपको एक आइडिया दे रही हूँ कि अमेरिका में जो है घर किस किस्म के होते हैं। अच्छा, घर की कीमत का तयन भी आप किसी एक स्टेट के घर देख के नहीं कर सकते हैं। हर स्टेट की अपनी एक प्राइस रेंज है। अब आप एलए में चले जाएं, लॉस एंजलिस में, तो इसी साइज़ का घर शायद आपको $7 लाख का मिले, क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव इलाका है। तो इस तरीके से होता है। अच्छा जी, ये किचन है। किचन में ये पेंट्री थी, ये फ्रिज लगा हुआ है, सारा कुछ। अब हम जा रहे हैं इसके फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, और फुली कारपेटेड था। और भी फैमिलीज़ आई हुई थी देखने के लिए, कुछ इंडियन फैमिलीज़ भी थी उसके अंदर। तो हम सब मिलके ही देख रहे थे। और यहाँ पे ऊपर आते ही इन्होंने लॉन्ड्री रूम बनाया हुआ है। इन्होंने फर्स्ट फ्लोर पे लॉन्ड्री रूम क्यों बनाया ये मुझे समझ में नहीं आई, मतलब इट डजंट मेक एनी सेंस, क्योंकि लॉन्ड्री रूम या तो आपके मेन फ्लोर पे होता है ग्राउंड पे, या फिर बेसमेंट में होता है। ये फर्स्ट फ्लोर पे तो खैर मैंने पहली दफ़ा ही देखा है। इसके अलावा ये इसके बेडरूम्स हैं जो ये देख रहे हैं सारी फैमिली हमारी, ये सारे बेडरूम्स वगैरह बने। अच्छा, ये क्योंकि मॉडल होम था, अगर आपने वो भी बना रहे हैं उनके, तो अगर आपने बनवाना है तो आप उसके अंदर अपने हिसाब से तब्दीली कर सकते हैं। आप उनके साथ बैठ के बात कर सकते हैं कि आपको ऐसा नक्शा में ये चेंज चाहिए पूरे के अंदर। क्लोजेट्स अमेरिका में अगेन आपको पता ही होगा ऐसी होती हैं बड़ी बड़ी, हमारी पाकिस्तान वाली वो टिपिकल अलमीरा वाला स्टाइल नहीं है, ये इस तरह से बनती हैं क्लोजेट्स जो होती हैं बड़ी। तो अब हम जी ये देखें। अच्छा, ये जो होती है ना ये कॉमन साथ में होती है कि आप इसमें कोई भी चीज़ रख सकते हैं बाथरूम की। ये इसका बैकयार्ड है घर का। तो जैसे हमारे घर का माशाल्लाह बड़ा बैकयार्ड है, तो काफ़ी ज़्यादा घास कटनी पड़ती है, तो इसका भी वही सिस्टम लग रहा है। क्योंकि सिंगल फैमिली है इसलिए जो आप ये सोसाइटी वाले वो घास नहीं काटेंगे, तो ये होता है हिसाब। और ये बड़ा प्यारा इसका एक छोटा सा सिटिंग एरिया था, और ये इसका एक बेडरूम था। घर बहुत रोशन बना हुआ था, बहुत ही प्यारा सा बना हुआ था। लेकिन वही मसला है कि क्या मैं कह सकती हूँ कि ऊपर नीचे वाला घर था। वी आर मोर इनटू बाइंग अ रैंच अगर लेना है तो, क्योंकि एक टाइम होता है जिसके बाद आपका दिल नहीं कर रहा होता ऊपर नीचे सीढ़ियाँ चढ़े उतरें, क्योंकि यहाँ के वेदर भी बहुत ज़्यादा वो हैं। तो रैंच तो पता नहीं ये बनाते हैं या नहीं, उसके लिए भी वो कह रहे थे कि हमें देखना पड़ेगा कि हमारे पास कितने ऑप्शंस हैं रैंच बनाने के लिए। जो खातून थी वहाँ वो बता रही थी। तो ये एक तरह से एक नया सब डिवीज़न है जो आबाद कर रहे हैं वो लोग और घर बेच रहे हैं। बहुत ज़्यादा हाई डिमांड रखी हुई कीमत की इन्होंने, मतलब 4.5 लाख इस साइज़ के घर के लिए काफ़ी ज़्यादा है। ऑलमोस्ट $500,000 है यार। $500,000 में आप टेक्सास चले जाएं आपको महल जैसा घर मिलेगा इतना बड़ा। तो ये चीज़ें होती हैं। अच्छा, एक ये बेडरूम था। लेकिन आप एक चीज़ देखिए ना, इस घर की नक्शा ऐसा बना है कि हर घर में लाइट आ रही है, वो कमरे में लाइट आ रही है। तो पूरा इन्होंने सजाया हुआ होता है कि आपको एक कॉन्सेप्ट मिल जाता है कैसा है। ये देखें, तो ये अभी बाहर जो है वो बन रहा था सब कुछ। एक ये क्लोजेट है इसके अंदर। तो मैं अपनी बड़ी नंद के साथ आई हुई थी क्योंकि वो इंटरेस्टेड है लेने के लिए घर ना, तो मैंने सोचा कि मैं आपको भी दिखा दूँ। ये जी इन्होंने पूरा फर्नीचर वगैरह फुल सेट किया होता है इस घर को, और बड़ा ही डिटेल से हर चीज़ सजाई होती है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आपके पास ये चॉइस होती है कि आप फुल्ली फर्निश्ड घर ख़रीद लें, इनके सारे फर्नीचर डेकोरेशन के समेत। क्योंकि कई लोग होते हैं उनको ये फ़ील होता है कि शायद ये ज़्यादा बेहतर सजा हुआ है, हम कहाँ मार्केटों में जाएं करेंगे वो, तो वो फिर फुल्ली फर्निश्ड भी आप ले सकते हैं। हर कीमत जो चीज़ है उसके ऊपर प्राइस टैग होता है, आपको अंदाज़ा हो जाता है। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि ये सिर्फ कंपनी वालों ने सजावट के लिए रखे होते हैं, वो आपको बेचते नहीं हैं, तो फिर अब वो सारा कुछ निकाल लेते हैं। इस तरीके से होता है। ये देखिए। अच्छा, मैंने कभी अपने बेड पे इतने तकिए नहीं रखे, क्योंकि फिर जब आप सोएंगे तो इन्हों कितने रखोगे, मतलब सजावट ही है। आधे बेड पे तो तुसी गद्दियाँ पाई हुई हैं। चलो जी, ये इसका बैकयार्ड था जो मैंने आपको दिखा दिया है। बच्चे बड़े खुश हो रहे हैं यहाँ पे, इनको तो बस अपना ही हो जाता है।
मामा ये ले लेते हैं ना, हम भी यहाँ मूव हो जाते हैं। मैं कहा अच्छा, कभी पाकिस्तान कहते हो कभी इधर, माइंड बना लो भाई, क्या सीन करना है तुम लोगों ने। और ये किचन इसका अगेन, मैं अब यहाँ पे आई हूँ, ये देखें जी, चौधरी बन के दिखाने कि जैसे मैं बड़ा जॉब से थकी हुई आई हूँ और यहाँ मैंने रखा है सामान और अब मैं आ गई हूँ खाना बनाने हैं। ये देखिए आप मेरे स्टाइल चेक करें ज़रा यहाँ पे। और फहद साहब पीछे पैंट्री में, नहीं किचन बड़ा अच्छा था, ओपन कॉन्सेप्ट किचन है, जैसे वही टिपिकल अमेरिकन स्टाइल होते हैं, लेकिन अच्छा बनाया हुआ था। छोटा सा एरिया है किचन का, आपका इतना बड़ा नहीं है अगर देखा जाए तो। मतलब जिस तरह हमारे देसियों के घरों में पांडे भरे हुए होते हैं ना सारी चीज़ें, ये वो वाला सीन मुश्किल है यहाँ पे। चलें जी, अब हम आ गए थे घर और काफ़ी कुछ माशाल्लाह खाने में बनाया रखा हुआ था। चिकन था, मटन था और काफ़ी चीज़ें थी, राइस थे, सारा कुछ। और लेकिन हमारा प्रोग्राम आज था थोड़ा सा बाहर होटलिंग करने का। तो जब हम आए थे तब हमने थोड़ा थोड़ा खा लिया था, सबसे पहले ज़ाहिर सी बात है हम इधर ही आए थे। तो फिर अब दोबारा से वो मैंने सोचा कि चलो मैं एक सेकेंड एक वीडियो तो बना के आपको दिखा दूँ, एक क्लिप। तो ये देखें जी, सालन वालन माशाल्लाह काफ़ी सारा पड़ा हुआ था यहाँ पे। और फ़हद जो है वो उसने अपने वो ये चिकन थे, कबाब थे, राइस डाले, एक चिकन की पीसेस से साथ में लिया, थोड़ा सा कहा छोड़ दिया, कह रहा था मैं बाद में खाऊंगा, खेल में लग गया था। कहाँ खाते हैं बच्चे। खैर जी, फिर सबको मिलने के बाद हमने ली इजाज़त और अब हम आ गए थे खाना खाने के लिए। तो अभी हम एक रेस्टोरेंट ढूंढ रहे थे हमारा देसी, और इस वजह से हम जो है ना यहाँ पे हम इस पार्किंग से निकल रहे थे रेस्टोरेंट वगैरह ढूंढने के चक्कर में। तो ये देखें, यहाँ ये टेक्सास रोड हाउस है, यहाँ पे स्टेक मिलती है। स्टेक किसी का मूड नहीं था तो हम आ गए थे हमारे टिपिकल देसी पाकिस्तानी बुंदू खान रेस्टोरेंट के ऊपर। बहुत ही ज़बरदस्त रेस्टोरेंट है, खाना भी इनका मज़ेदार होता है। और ये अंदर से मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे हम लोग आके सारे बैठ गए थे और मज़े की चीज़ें थी यहाँ पे। हमने क्या ऑर्डर किया वो भी मैं आपको अभी दिखाती हूँ, क्योंकि हम जब भी जाते हैं ना ऐसे इलाकों में, हमारी ख्वाहिश होती है कि हम अपना देसी खाना ही खाएँ। तो बाज़ दफ़ा जगहों पे ऐसा होता है कि पेमेंट आपको अपफ्रंट करनी पड़ती है। तो तकरीबन $78 का हमारा बिल बना था, $77.21 का, जिसमें तकरीबन पौने 8.75% तो टैक्स लगा हुआ था खाली। आप यहाँ से देखें तो बाज़ कुछ रेस्टोरेंट्स के अंदर ऐसा होता है कि आप पहले खाना खाते हैं, बाद में आप बिल पे करते हैं। तो अब हमने चीज़ें जो मंगाई थी, सबसे पहले तो हमने मंगाए थे फ़्राइज़, क्योंकि बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं, फ़्राइज़ लिए थे। फिर उसके बाद आई थी जी ये चिकन बिरयानी, अच्छी बिरयानी थी, खिले खिले चावल थे, अच्छे थे। फिर ये अलीशा ज़रा शौक़ से बिरयानी हमारी खाती है, तो उसके लिए हम जो है ये मंगाई थी हम लोगों ने बिरयानी। तो ये देखें जी आप। तो बच्चे जब हम लोग यहाँ आके बैठे, हमने कहा पहले बेटा हाथ धोकर आओ सारे। अच्छा जी, हमने मंगाए थे सीख कबाब, बिहारी कबाब मुझे बहुत पसंद है, मैंने बिहारी कबाब मंगाए थे, और साथ में बिरयानी थी बस, क्योंकि ऑलरेडी हम घर से भी खाना उनके खाए थे, और साथ में नान वगैरह थे। तो काफ़ी मज़ा आया। हमारी यहाँ से पूरी 2 घंटे की ड्राइव है, और बस जो बच गया था लेफ़्ट ओवर हम साथ में ले आए। हवा अच्छी चल रही है, बड़ी ज़बरदस्त मौसम है, बादल आ गए, लगता है बारिश होने वाली। सुने अब चलें, बारिश होने वाली है। तो फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मैं थोड़ी सी एक्स्ट्रा बना लूँ, क्योंकि 2 दफ़ा मेरे हस्बैंड बीच में है, मुझे उसको एडिट करना पड़ेगा। अल्लाह हाफिज़। ये है नेपरविल।